नजर आने वाला ये लड़का सऊदी अरब का रिहायशी फहद है और ये एडवेंचर ट्रैवल का रसिया है। फहद जब भी अपनी रूटीन लाइफ से बोर होता था तो उसने ये आदत अपना ली हुई थी कि वो वीरानों का रुख करता, बेआबानों जंगलों से होता हुआ नई राहें तलाश करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचता। ऐसे ही एक एडवेंचर ट्रैवल के दौरान उसने सऊदी अरब के एक बंजर इलाके अल जाजान का रुख किया, मगर उसके वहमो गुमान में भी न था कि हमेशा की तरह उसकी रूटीन एडवेंचर ट्रैवल से ये वाली वॉक मुख्तलिफ होने वाली है। किस्मत ने यकीनन उसके लिए हैरतों के नए दरवाजे खोलने थे। फहद इस एडवेंचर ट्रैवल के दौरान एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ता हुआ जा रहा था कि इसी दौरान दूर जमीन पर पड़ी हुई एक काली चीज ने उसकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल करवा ली। फहद के इल्म में तो यही था कि इस बंजर वीराने में ना तो कोई चीज उगती है और ना ही कोई जानवर मौजूद होता है। चुनाचे उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात खड़े हो गए कि आखिर दूर से नजर आने वाली ये काली चीज है क्या। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर फहद ने चोटी से नीचे उतरना शुरू किया और इस दुश्वार गुजार घाटी में बड़ी मुश्किल से पहुंचा। उस काली चीज के करीब आकर उसे इल्म हुआ कि ये दरअसल मुर्दा उकाब पड़ा हुआ है। अब यकीनन उस लम्हे तो उसे मायूसी हुई होगी कि इतनी बुलंदी से महज एक मुर्दा उकाब के लिए वो नीचे उतर आया, लेकिन इससे कबल कि वो मायूस होकर लौटता उसे उकाब के जिस्म पर बंधी हुई एक छोटी सी डिवाइस नजर आई। उसके लिए ये एक हैरानी का मकाम था कि एक मुर्दा उकाब पर बंधी हुई ये छोटी सी डिवाइस है क्या। चुनाचे उसने करीब जाकर उस डिवाइस को मुर्दा उकाब के जिस्म से अलहदा किया। उसे जल्द अज जल्द अपनी मंजिल की जानिब पहुंचना था। उस डिवाइस का उसने मुआयना किया तो उसे मालूम हुआ कि ये एक जीपीएस ट्रैकर डिवाइस है जिसकी पुश्त पर उसके मालिक का ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ था। उसके जहन में तरह तरह के सवालात उठना शुरू हुए और जो ही उसने वो डिवाइस घर आकर अपने लैपटॉप के साथ अटैच की तो उसे तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जब उसने जीपीएस ट्रैकर डिवाइस की डिटेल्स देखी तो उसे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरत हुई कि ये डिवाइस कई साल पहले कजाकिस्तान के एक बशिंदे ने अपने इस उकाब पर लगाया था और तकरीबन 2 दिहाइयों तक ये ट्रैकर डिवाइस उन तमाम इलाकों को रिकॉर्ड करती रही जिनके ऊपर से इस शाहीन ने परवाज की थी। ये शाहीन अपनी इस जिंदगी में मशरक़े वुस्ता समेत कई ममालिक में गया था, हत्ता कि इसकी परवाज अफ्रीका तक भी रही थी। सऊदी अरब से आगे ये उकाब इथोपिया और सूडान तक जा चुका था। इस शाहीन ने अपनी पूरी जिंदगी के सफर में वसी सहराओं और बुलंदोबाला पहाड़ों को अबूर किया था और इसने रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला तय किया था। लेकिन जब इसके परवाज किए गए नक्शे का जायजा लिया गया तो हैरत की इंतहा न रही कि इसने हमेशा समंदर के ऊपर से जाने से गुरेज किया। ये फहद के लिए जानना इंतहाई जरूरी हो गया कि आखिर एक परिंदा इतनी जहानत का हामिल कैसे हो सकता है कि वो समंदर के ऊपर उड़ने से गुरेज करता रहा और सिर्फ खुश्की के रास्तों ही का उसने इंतखाब क्यों किया। ढूंढने पर आखिर उसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि जब शाहीन लंबे सफर पर निकलता है तो गर्म हवा के दबाव की वजह से उसे बुलंदी हासिल करने में आसानी पेश आती है, हत्ता कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है कि जहां उसे लंबा सफर करने के लिए कम कुव्वत लगाना पड़ती है और वो हवा के दबाव के जेरे असर ही अपना सफर मुकम्मल करता है। लेकिन गर्म हवा का ये दबाव समंदरों के ऊपर नहीं होता। चुनाचे इस उकाब ने तवील सफर करने के लिए महज खुश्की के रास्तों ही का इंतखाब किया। अपनी जहानत ही की बदौलत उसने अपनी इस पूरी लाइफ में इतने लंबे सफर कामयाबी से मुकम्मल किए। ये परिंदा बरे आज़मों में अपनी हिजरत के दौरान रोजाना तकरीबन 300 किलोमीटर ट्रैवल करता रहा, जो आज के जदीद दौर में गाड़ी पर भी इतना मुश्किल है। मगर ये अल्लाह की कुदरत ही है कि परिंदे ये सफर बआसानी तय करते हैं और यही वो खूबियां हैं जो शाहीन को दूसरे परिंदों से मुमताज करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम सब की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती रहें। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।